जय माता दी। माता रानी हम सभी लोगों को माँ का मतलब जो माँ का जो सुख होता है वो वरदान दी हैं और हम औरतें लोग माँ बने हैं। और अब हम लेडीज़ लोग का मतलब दायित्व होता है कि हम किस टाइप के माँ बने, अच्छे बुरे, मतलब वो सब कुछ हमारे हाथ में है। कुछ तो हालात भी ऐसा हो जाता है कि आजकल कलयुग में माँ बुरे हो जाती है, लेकिन काफ़ी कुछ हमारे हाथ में होता है कि कितना भी कुछ हो जाए हम औरतें लोग साबित करने में लगे रहते हैं कि दुनिया में कितना भी दुख हो तकलीफ़ हो, लेकिन हम माँ कभी भी निर्दयी नहीं हो सकते हैं। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा ख़ास बना रही हूँ, और आप लोग जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी सुन रहे हों वो लोग ध्यान से सुनिएगा कि हम मतलब हम लेडीज़ लोग को किस टाइप के मतलब माँ होना चाहिए। और आज की डेट में क्या कोई मतलब ऐसे भी हो सकता है क्या, मतलब मेरे सामने जो कुछ बातें आई है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ कि मतलब सच में कलयुग आ गया है। बच्चे तो बुरे होते हैं, वो तो आप लोग ने सैकड़ों वीडियो देखा है, लेकिन ये एक माँ के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। नवरात्रे का सारा वीडियो है और मैंने सोचा इससे अच्छा कोई मौका हो ही नहीं सकता है। वैसे तो ये 1 महीना पहले की बात है, लेकिन आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि पता है कि मैं 10-12 दिन हॉस्पिटल में रही और मतलब कैसे कैसे मैनेज की, कुछ मैंने शेयर भी किया और आगे भी करूँगी। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि खुद भगवान ने मुझे आके बताया कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे हितैषी हैं या नहीं हैं, तुम्हारे बच्चे का भला चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तुम्हारे हस्बैंड का भला चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जो भी कन्फ्यूजन था मेरे अंदर ससुराल वाले के प्रति कि मतलब जॉइंट फैमिली होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, बड़े हो या छोटे हो माफ़ करना चाहिए। मैंने कई वीडियो बनाई कि गलती सभी से होती रहती है जाने अनजाने में, लेकिन मतलब अपना वही होता है जो अपने की गलती को माफ़ करके आगे रिश्ता सही तरीके से निभाता है। आज जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सच में भगवान ने आके मुझे इशारा ही नहीं डायरेक्ट बहुत कुछ बोल के गए हैं। और आगे जो मैं अब लाइफ में डिसीज़न लूँगी वो उसके लिए मुझे बहुत ही हेल्पफुल भगवान ने आके मुझे सारे धर्म संकट जिसको आप कहते हैं वो सारा का सारा मुझे दूर कर दिए हैं। और ये सब से जो मैं बताने जा रही हूँ ये सब से मेरी सोच बहुत ही ज़्यादा बदल गई। मतलब सारे मतलब इंसान ने मुझे गलतफ़हमी दूर नहीं किया, ना गलतफ़हमी डाला है। खुद भगवान ने आके मुझे बताया है कि मुझे ससुराल वाले के प्रति कितना विश्वास करना चाहिए और कितना उनसे उम्मीद करनी चाहिए। और जो भी पंडित जी या रिलेटिव ने आज तक बोला है वो सबका क्या निष्कर्ष है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये बात है मार्च की, जब मैं हॉस्पिटल में हस्बैंड को लेके एडमिट थी। तो वैसे तो देखिए इंतज़ाम इतना नहीं हो पाया और कई लोगों ने बोला कि आप बस अपने हस्बैंड की चिंता कीजिए, वहाँ पे हस्बैंड का इलाज कराइए, घर में आपकी बड़ी बेटी तो है ही और छोटी बेटी को मतलब कोई ना कोई संभाल लेगा, बाकी आपकी जॉइंट फैमिली तो नीचे है ही, वो सब संभाल लेंगे। इतना निर्दयी कोई भी नहीं होता है, कोई माँ नहीं होती है, कोई दादी नहीं, कोई चाची नहीं। आप बस अपने हस्बैंड का ध्यान रखिए और आप बस इलाज के लिए चले जाइए। और फिर भी मैंने सिर्फ 1 मार्च से मेरा जो घर है उसमें रेंटर आई हुई थी, किराएदार, वो लड़की लोग ही हैं। तो भगवान ने मतलब कहाँ से उनको भेजा और मेरी फ्रेंड बन गई और फिर वो मैंने उनको घर पे रखा। सिर्फ उनको मैं जाते जाते 10 मिनट में चाबी दे रही थी। मुश्किल से मेरी छोटी वाली बेटी 5 से 10 मिनट मिली थी उनसे, और उसके बाद मैंने बोल दिया था कि वैसे तो सब लोग हैं ही, मेरी बड़ी बेटी भी है और बस 2-4 दिन की बात है, बड़ी वाली बेटी का पेपर हो जाएगा, फिर मेरी बड़ी बेटी अपनी नानी के घर चली जाएगी। बस 2-4 दिन की प्रॉब्लम है, तो बस वो नोएडा में रह रही है, उसके बाद वो चली जाएगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं दीदी, हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन देखिए क्या हुआ,
ये सब मैं अपनी छोटी बेटी का वीडियो बना रही हूँ कि क्या मेरी बेटी सच में इस लायक है जो उसके साथ हुआ है। आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो हुआ क्या, मतलब 2-3 दिन तो शिवरात्रि थे, सैटरडे संडे से पूरा मतलब मेरी बड़ी बेटी ने आराम से मैनेज कर लिया, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक दिन वो स्कूल से आई तो मेरी जो किराएदार है वो कुछ देर, वैन आती है स्कूल से, तो वेट किया, लेकिन थोड़ा लेट हो गया वैन आने में, तो मेरी किराएदार चली गई, बोली दोबारा फ़ोन आएगा तो नीचे उतर जाऊंगी। इसी बीच में क्या हुआ कि वैन वाले भैया आए, और क्योंकि मेरी बेटी भी मना करती है कॉलेज में फ़ोन नहीं करने के लिए, और मैं भी पता नहीं किसी कारण से नहीं उठा पा रही थी उनका कॉल। तो डायरी में जो एड्रेस लिखा होता है उस एड्रेस पे वो ऊपर आए देने के लिए, तो हम लोग का घर लॉक था। जब लॉक था तो प्रॉपर एड्रेस, क्योंकि मैं फादर इन लॉ के घर जो है उसके ऊपर ही रहती हूँ, तो उस एड्रेस पे मेरे फादर इन लॉ का ही घर का एड्रेस था। तो मैम ने क्या किया, जो एड्रेस लिखा हुआ था उस घर पे जाके वो छोड़ दी। देखिए, जबकि मैं बताई हूँ ना 1 साल से, जबकि मेरी छोटी बेटी जाती भी है, बड़ी बेटी लेके जाती है, फिर भी मेरी छोटी बेटी ने बोला कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है। फिर भी मैम का फ़र्ज़ था, उन्होंने वहाँ पर छोड़ दिया, और उसके बाद वो चली गई। और इस बीच में मतलब मैं फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, और मतलब जब मुझे जवाब मिला किराएदार का कि अभी तक बेटी मिली नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं अभी तक तो नहीं आई, लेकिन एक वैन वापस जा रहा है। मैं फटाफट भैया को फ़ोन की, वैन वाले भैया को, और मैंने उनसे पूछा कि बेटी कहाँ है, तो वो बोले कि आपके ससुराल में आपके मदर इन लॉ और बच्ची की चाची है, सब लोग थे वहाँ पर, मैडम ने छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूं, तो क्योंकि स्पीकर मेरा फ़ोन ख़राब था, तो जो भी बातें होती थी, एक ही कमरे में मेरे और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, तो सारी बातें उन्होंने सुन लिया। और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा परेशान हुए, बोले क्या करोगी, रहने दो। मैं बोली देखिए रहने तो दूंगी, घर का बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं जो रेंटर किराएदार हैं उनको बोल देती हूँ कि आप एक बार जाके पीहू को, छोटी बेटी को ले आइए। तो बाकी कोई नहीं, मैं किराएदार को आराम से मैं समझाई कि देखिए घर की बच्ची है, ज़्यादा ज़िद मत कीजिएगा, लेकिन हाँ एक बार बोलिएगा कि सविता दीदी ने भेजा है और पीहू को लेने आई हूँ। और फ़ोन ऑन ही, क्योंकि नई नई थी, मुझे भी इतना ठीक से नहीं जानती हैं, तो मेरे घर वाले को तो खैर वो किसी को जानती नहीं है, तो थोड़ा सा डर से सहम से वो गई, और फ़ोन ऑन ही था। फिर उन्होंने बोला कि मैं सविता दीदी, मेरा नाम सविता है, तो सविता दीदी के मैं फ्रेंड हूँ और पीहू को लेने आई हूँ। तो फिर फ़ोन ऑन ही था। मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने बोला कि ठीक है लेके जाओ, लेकिन क्योंकि जो मेरी देवरानी है, बच्चे लोग के जो चाची हैं, वो आजकल की है, थोड़ा पढ़ी लिखी है, और जानती है कि अनजान लोग को नहीं देना है। थोड़ा पूछताछ की कि हाँ कौन है, तो बोली कि हाँ मैं उनके घर में किराएदार हूँ। और फिर किराएदार बोल रही थी कि आप दीदी से बात कर लीजिए, लेकिन क्योंकि वो लोग 4-5 साल से मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या बात करेंगी। मेरे से नहीं किया बात, लेकिन मेरी बेटी जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी उसको फ़ोन मिलाया और बोले कि पीहू को लेने आए हैं। तो मेरी बेटी ने, बड़ी वाली ने बोला ठीक है भेज दीजिए। तो उसकी चाची ने एक बार ज़िद किया कि कोई नहीं यहाँ पर खेल लेगी, तो क्योंकि मेरी बेटी का क्लास चल रहा था, उसने बस एक ही बार बोला कोई नहीं आए हैं तो दे दो। कहने का मतलब ये कि फिर मेरी बेटी को मुश्किल से 2-4-5 मिनट के अंदर मेरी बेटी को किराएदार को दे दिया गया। और फिर जो मेरी 1 हफ्ते पहले जो मेरी किराएदार आई थी, जो भगवान ने भेजा था, उसके साथ मेरी बेटी चली गई। और 4-5 घंटे जो भी रहना, शाम में मेरी बेटी आती थी, उसके बाद वो बड़ी वाली बेटी लेके आती थी। उसके बाद की कहानी तो चलिए मैं आगे कई वीडियो में बताऊंगी कैसे क्या मैनेज किया दोनों बेटी ने मिलके। लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ कि मैं टॉपिक क्यों लाई हूँ, तो क्या बोलूँ मेरे पास सच में शब्द नहीं है कि सच में
ऐसे भी माँ होती हैं। कसम से बोल रही हूँ, मैं अगर होती, जितना हालात चल रहे हैं, जो चल रहे हैं, मैं कभी भी किसी के भी बच्चे अगर मेरे दरवाजे पे आ जाते, चाहे उन लोगों ने कुछ भी मेरे साथ किया हो, मैं कम से कम एक बाहर वाले के पास तो नहीं भेजती। लेकिन उन लोगों ने भेज दिया। मेरे फादर इन लॉ भी घर में थे। सबकी रजामंदी से ही कोई भी काम होता है। देखिए, कोई भी डिसीज़न लिया जाता है मेरे ससुराल में आजकल 4-5 साल से, तो वो सबकी सोच होती है। मतलब किसी की भी एक सोच ये नहीं हुआ कि भाई अभी जो मैं मतलब घर की जो बहू, जो माँ अभी है, वो कोई पिक्चर देखने घूमने नहीं हस्बैंड वाइफ के साथ गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं। और हॉस्पिटल में भी मैं अपने पति का तो इलाज करवा ही रही हूँ, साथ साथ मेरे जो सास ससुर के जो बेटा है, बड़ा बेटा, मैं उनका इलाज करा रही हूँ। और वो भी छोटी मोटी इलाज नहीं करा रही हूँ। उनकी जो टाइम चल रहा था, मतलब बिल्कुल ज़िंदगी और मौत वाली हिसाब चल रही थी। अब मैं कुछ वीडियो हॉस्पिटल का भी डाल दी हूँ कि हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ था। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, देखिएगा कि मैं कोई घूमने नहीं गई थी। मैं अपनी ही सास के जो बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा समझ रहे हैं, मैं जोड़ दे रही हूँ कि इन्होंने ही पहली बार मेरी सास को माँ बनाया। और वो माँ, सच बोल रही हूँ, आजकल कलयुग का बहुत भयानक भयानक रूप मैंने बेटा को देखा है। ये रूप सच में मेरे पति ने नहीं दिखाया। और किस बात की इनको सज़ा मिल रही है मुझे ये भी नहीं पता। और ऐसे टाइम पे भी मतलब मैंने कोई लव मैरिज नहीं किया, कोई इंटरकास्ट मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड की 24 साल से सोचिए परीक्षा चल रही है। और वो मतलब मेरी बेटी को ऐसे टाइम पे भी नहीं अपनाए। मतलब जो मैं 2-2.5 साल से सोचिए वीडियो बना रही हूँ, जिन लोगों ने मेरी सास और देवरानी की तारीफ़ की, जिससे परेशान हो के मैं वीडियो बना रही हूँ, आज ये सारा का सारा मैं प्रूफ दे रही हूँ। इससे किसी को सज़ा नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही बोला ना, यूट्यूब में जो मैं आई हूँ, मैं किसी को सज़ा देने नहीं आई हूँ। जो बस गलत है गलत है, जो सही है सही है। आज के युग में ये बोलने वाला कोई नहीं है, ना मेरा रिलेटिव है और ना कोई मतलब मैं क्या बोलूँ, कोई भी नहीं है जो कि बोल सके कि हाँ आप लोग गलत कर रहे हो। इसलिए मुझे ये आवाज़ बस बोलना है और मैं बोलते जा रही हूँ प्रूफ के साथ कि ये है। मतलब जो डिलीवरी से सोचिए उस बच्चे को तो नहीं अपनाया, बच्ची की कोई गलती नहीं है। जो मेरे शादी के 20 साल बाद, यानी कि जब मेरी बड़ी बेटी 17 साल की हो गई, उसके बाद उसने जन्म लिया। और आज ऐसे हालात में भी भगवान आए थे। हाँ, मेरा क्या टॉपिक था कि भगवान आके मुझे बताए कि तुम्हारे ससुराल वाले का क्या रूप है। क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी, बहुत ज़्यादा। मैं इन लोग को अपनाऊं, क्या करूं, फैमिली तोड़ूं, जैसा वो लोग कर रहे हैं वैसा मैं करूं। कई पंडित जी लोग ने इन लोग की असली चेहरा मुझे मेरे सामने दिखाया। कई रिलेटिव लोग ने मुझे मेरे ससुराल वाले का असली चेहरा दिखाया। लेकिन क्योंकि मैं कई साल ये लोग के साथ बिताई हूँ, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या सच में ये लोग इतने बुरे हो सकते हैं। लेकिन भगवान, देखिए मैं इसलिए कह रही हूँ भगवान आके बताए कि देखिए, अगर 5 मिनट के लिए किराएदार ऊपर नहीं जाती, मैं उनसे बात करके गई थी। और वो वैन वाले भैया से भी मैंने बात कर लिया था कि मेरी बात करा दीजिएगा। कोई मेरी फ्रेंड है, वो अभी 2-4 दिन लेने आएगी मेरी छोटी बेटी को। वो भी तैयार थे और वो दे के चले जाते। मतलब वैन वाले भैया ने भी देखिए मुझे ना कॉल करके वो सीधे ऊपर ड्रॉप कर दिए। पहली बार, 1 साल से जा रही थी मेरी बेटी, लेकिन पहली बार मैम ने ऊपर घर छोड़ दिया कन्फ्यूजन में। क्यों? मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ भगवान ने आके मुझे बताया, ये मौका भगवान ने मेरी सास और मेरी देवरानी को दिया था। जो भी, चाहे हमसे गलती हो चाहे वो लोग से गलती हो, जो भी इस हालात में जो एक अपने खून का जो लोग मदद करता है, वो भगवान ने उस दरवाजे पे उस बच्ची को पहुंचा दिया। कि भाई जो भी मतलब ये जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ ना, सही बोलूँ, भगवान ने 2-5 मिनट के अंतराल में कन्फ्यूजन पैदा हुआ और उन्होंने मेरी बेटी को मतलब अपने ही जो रिलेटिव बोलेंगे उनके पास भेज दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मतलब
वो लोग नहीं अपना पाए, नहीं रख पाए। 2-4 घंटे में कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं था कि पूरे दिन किसी को रखना पड़ता या पूरे रात किसी को रखना पड़ता। लेकिन 2-4 घंटे जो एक भगवान परीक्षा ले रहे थे माँ का, वो लोग वो नहीं दे पाए। और मुझे सही बोलूँ, अपनी मदर इन लॉ सास के लिए लगता है, मेरे हस्बैंड की माँ के लिए लगता है कि कम से कम इस नाते तो रख लेते। चलो देवरानी जेठानी तो पराए होते हैं, नंद तो पराए होते हैं, लेकिन सास इस नाते रख लेती कि आज जो लेडीज़ की बेटी यहाँ पर है, उस लेडीज़ के हाथ में मेरे बेटे का ज़िंदगी है। मेरे बेटे को वो इलाज करवा रही है, तो इस नाते ही सही, इंसानियत के नाते ही सही, एक औरत के नाते ही सही, अपने खून को 2-4 घंटे के लिए अपना लेती। तो शायद देखिए, जो भी कन्फ्यूज़न था, जो मैं पूजा पाठ कर रही थी फैमिली को एक करने के लिए, गलतफ़हमी मैं दूर कर रही थी, तो भगवान मुझे सब कुछ वो थोड़ा-सा बस वो 2-4 घंटे रख लेते। तो जो मेरी सोच थी, मतलब मेरी सोच कुछ नहीं थी, जो लोगों ने मुझे सोच दिखाया था, जो इन लोगों की 4-5 साल से जो मैं बिहेवियर देख रही हूँ, यकीन मानिएगा, मेरी बेटी को या मेरे हस्बैंड को अभी इस हालात में जो भी हेल्प करते, अपनाते, मैं सही बोलूँ दिल से उनको माफ़ करती, दिल से मैं उन लोग को माफ़ करती। क्योंकि मेरे हाथ टूटने पे अगर कोई मान लीजिए नहीं आया देखने, नहीं किया, मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब से मेरी बेटी छोटी वाली हुई है, तब से अगर लोगों ने अपना असली चेहरा दिखाया है, मुझे वो सही बोलूँ सबसे बड़ा तकलीफ़ है। मुझे सही बोल रही हूँ, बार बार बोलूँगी कि मुझे ज़मीन प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के बिहेवियर जो है वो मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। और वो भी ऐसे टाइम पे जबकि सच में मतलब कहते हैं ना कि पैसे से भले कोई हेल्प नहीं करते, और हॉस्पिटल आना तो खैर दूर की बात है। भगवान ने दरवाजे पे सोचिए मौका दिया था, दरवाजे पे बिल्कुल घर में, मतलब ये भी नहीं था कि हॉर्न बजा रहे थे और कोई नीचे गया लेने के लिए। मैडम खुद आके ऊपर बच्चे को छोड़ दी, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने किराएदार को सौंप दिया। तो कोई बात नहीं। देखिए, कहते हैं ना, जिसको ज़िंदगी भगवान देनी होती है और जैसे चलानी होती है, चाहे वो एक अनाथ बच्चे भी पल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी नहीं पलेगी, या मेरा हस्बैंड के पास अगर कोई नहीं आएगा, या उनको अगर कोई नहीं पूछेगा तो उनका इलाज नहीं होगा, या आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर ऊपर वाले साथ देंगे तो स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ होगा। लेकिन भाई, हम इंसान क्या कर रहे हैं, हम रिश्तेदार क्या कर रहे हैं? मतलब किसी को भी इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि मतलब अगर हम मदद नहीं करेंगे तो इसका परिवार बिखर जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगी, ये टूट जाएगी, इसका बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, इसके पति बर्बाद हो जाएंगे। अगर ऊपर वाले जब तक साथ देना होगा तो मैं टूटूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं टूटूंगी। भगवान ऊपर वाले को अगर झुकाना होगा, अगर गिड़गिड़ाना होगा, तो मैं सबके सामने गिड़गिड़ाऊंगी। मेरे मोबाइल में सभी के नंबर है, मुझे जब जिसकी ज़रूरत पड़ती, नेवर के मेरे पास नंबर है, मेरे मैके वाले के हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, मेरे फ्रेंड हैं, बहुत से लोग थे कि मुझे जिसकी ज़रूरत जब पड़ती तो मैं उनको कॉल करती। बस मैंने ऊपर वाले से यही प्रार्थना किया कि घमंड मत देना, वो भी ऐसे हालात में। कब क्या देखिए खबर, हॉस्पिटल में हूँ, क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। मुझे हस्बैंड के इलाज के लिए मैं दिमाग लगा रही थी और सब कुछ फोकस वहाँ पे कर रही थी। लेकिन ऐसे ऐसे जब आया मौका और बच्चे इधर से उधर हो रहे हैं ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लगा। मतलब एक तरफ मेरे हस्बैंड बिजनेस की 14 तारीख तक, यकीन मानिएगा, ये सारा घटना होने के बावजूद भी मेरे हस्बैंड अपने भाई से बात करना नहीं छोड़े, क्योंकि 14 मार्च को काम था। और सही बोलूँ, उन्होंने एक बार हिंट भी नहीं होने दिया कि मेरी बेटी के साथ तुम लोगों ने क्या किया। मैं कहाँ, मतलब वो मेरे हस्बैंड काम की बात कर रहे थे, बिज़नेस की बात कर रहे थे, और एक तरफ मतलब मेरी बेटी के साथ ऐसा किया कि सही बोलूँ मेरे हस्बैंड टूट गए। मतलब जेंट्स हैं, आंसू सा पूरा आँख में भर आया, और मेरे हस्बैंड फिर बोले कि तुम घर जाओ, मुझे इलाज नहीं कराना है, मेरी बेटी इधर से उधर भटक रही है, वो कैसे रहेगी अनजान लोगों के पास। सो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर मैं एक माँ भी हूँ और एक पत्नी भी हूँ, फिर मैं अपने हस्बैंड को काफ़ी समझाई, संभाल ली, और उसके बाद जो मैंने किया उस दिन, वो सब तो खैर मैं आगे की वीडियो
बताऊंगी। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये सारा वीडियो मैं अपनी छोटी बेटी को लगाई हूँ, क्योंकि ऐसे बच्ची को सच में क्या मेरी बेटी इतनी मतलब बदकिस्मती लेके आई है कि मतलब बच्चे को कोई छोड़ सकता है। और मैं कई वीडियो इसके चक्कर में लाऊंगी जो मैं नहीं लाना चाहती थी। कि मैं ऐसा नहीं है कि मैंने 30 मार मैंने बहुत बड़ी बड़ी काम किया है, लेकिन एक मिडिल क्लास की जो एक लेडीज़ को क्या फ़र्ज़ निभाना चाहिए और क्या नहीं निभाना चाहिए, वो मैं शादी के 24 साल जो जो मैंने कहाँ पे त्याग किए हैं, कहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत हुई है मैं हर जगह खड़ी रही हूँ। और अपनी तारीफ़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मेरा वो नेचर है और हर एक औरत का नेचर होना चाहिए। सच में जो दो ही देखिए, कुछ ही तो रिलेटिव भगवान बना के भेजते हैं जो कि आपस में एक दूसरे की मदद करना चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता है कि जब जब मौका मिला होगा ससुराल वाले या मैके वाले और मैंने उस मौका को गंवाया होगा, मैं भगवान को शुक्रिया अदा करके उस मौका को पकड़ी हूँ और सारा जो एक औरत का फ़र्ज़ होता है वो मैंने निभाया है। लेकिन आज मेरी बेटी के साथ ये कि कुछ दिन पहले बस भगवान ने मेरे किराएदार को भेजे और फिर उसने संभाला। तो देखिए, भगवान तो है साथ में, ये तो ऊपर वाले चिल्ला चिल्ला के मुझे बोल रहे हैं कि बस तुम अपना कर्म करते रहो, मैं हमेशा साथ रहूँगा। लेकिन ये नीचे वाले सही बोलूँ जो मेरे रिलेटिव है, मतलब मैं और ये मेरी बेटी भगवान तो नहीं है, लेकिन यकीन मानिएगा ये लोग बहुत ज़्यादा गलत क्या पाप कर रहे हैं। और सही बोलूं, जितना ही अच्छा कर्म मेरी मदर इन लॉ और मेरी देवरानी ने पिछले जन्म में किया ना, इस जन्म वो उतना ही पाप कर रहे हैं।